मेरे बच्चे को इंसाफ दिला दो, मेरे बच्चे को इंसाफ दिला दो, मेरे बच्चे को इंसाफ दिला दो, मेरे बच्चे को। पापा से भी उसने कभी कोई जिक्र नहीं किया, नहीं तो ना पापा और मैं दोनों को अगर ये थोड़ा भी हिंट रहता तो शायद मैं निकाल के ले गया होता। अतुल सुभाष के भाई हमारे साथ मौजूद है, बेंगलोर से अभी आए हैं, वहाँ पर अंत्येष्टि भी हो गई है। क्या आप लोग अब न्याय के लिए क्या मांग कर रहे हैं? सर, हमें न्याय चाहिए एट एनी कॉस्ट। मैं आपसे बस यही गुजारिश कर रहा हूँ कि आप लोग इस केस को, क्योंकि जज का नाम इन्वॉल्व है इसमें, तो मैं किसी भी तरह चाहता हूँ कि जज के नाम के इन्वॉल्वमेंट की वजह से आप लोग इस केस को रफा दफा करने की कोशिश ना करें। इस केस में जो बेस्ट पॉसिबल हो सकता है, मेरी तरफ से आपको जो हेल्प चाहिए सारे मैं कोऑपरेट करने के लिए आप लोगों से तैयार हूँ। बट ये एक मुहिम जो है, उस मुहिम को आप लोगों को चलाना है, आप लोगों को आगे बढ़ाना है। ये आवाज़ सिर्फ मेरी नहीं, मेरे भाई की नहीं, बहुत सारे ऐसे मैरिज लाइफ में आज के डेट में ये लोग गुजर रहे हैं इंडिया में, जिनके पास कोई फोरम नहीं है कि वो अपनी बात रख सकें। कोई फोरम नहीं है जिसमें मैन अपनी बात कहीं सोसाइटी में जाके बोल सके। कुछ फाउंडेशंस हैं जो चल रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि लोगों को बचाया जा सके, बट हमारे देश में कोई कानून नहीं है। जब कानून ही नहीं रहेगा तो ना तो सुप्रीम कोर्ट उसके अगेंस्ट में जा सकती है, ना कुछ और कर सकती है। तो मैं ये चाहता हूँ कि एटलीस्ट कुछ कानून बने इंडिया में जो मेंस के राइट को, मेंस को ऐसा मौका दे कि वो अपनी बात को कह सके, अपनी बात को बता सके और उसको जस्टिस मिल सके। आपको जब ये कदम उन्होंने उठाया, क्या उस समय आप लोगों से बात हो रही थी लगातार उनकी, या कि आप लोगों को ऐसा अंदेशा भी था कि इस तरह से कदम उठा, क्योंकि वो कई सालों से इस टॉर्चर से गुजर रहे थे? सर, हमारे साथ कभी डिस्कशन किया होता तो शायद मैं उसको इस परिस्थितियों में आने नहीं दिया होता, या मेरे फादर के साथ कभी वो बहुत फ्रैंक रहता था, हमेशा सारी चीज़ें डिस्कस करता था। इवन मैं उतना फ्रैंक नहीं हूँ फादर से, मदर से मैं बहुत ज़्यादा फ्रैंक हूँ। तो हमेशा ये बात होती थी कि पापा का बेटा तू है, मम्मी का बेटा मैं हूँ। तो पापा से भी उसने कभी कोई जिक्र नहीं किया, नहीं तो ना पापा और मैं दोनों को अगर ये थोड़ा भी हिंट रहता तो शायद मैं निकाल के ले गया होता। उन्होंने अपना अस्थि कलश भी कहा है कि विसर्जन नहीं करने के लिए अगर उनको न्याय नहीं मिले तो गटर में डाल देंगे। इतनी बड़ी बात उन्होंने तो सर उन्होंने जो बोला है, आप लोग अगर न्याय प्रक्रिया को देखें तो उसने जो बात कही है, अगर आप देखोगे कि न्याय प्रक्रिया के ऊपर उसने सवाल उठाया है। अगर न्याय प्रक्रिया आप लोग नहीं ठीक करोगे, नहीं चीज़ों को ठीक करोगे, तो शायद जैसा मेरे भाई ने कहा है वैसे बहुत सारे लोग कहेंगे आगे आने वाले टाइम में। और हो सकता है कि शादी जो है वो करना लोग सोचेंगे एक बार मेरे भाई के इस वीडियो को देख के, और जो चीज़ें हुई हैं, तो शायद हो सकता है कि आगे आने वाला टाइम जो होगा वो लड़के शादी करने से डरेंगे। अभी कभी आपने ये नहीं देखा होगा कि लड़की जो है कमाती 6 लाख रुपए है और लड़की कमाती 20 लाख रुपए है और लड़का कमाता 6 लाख रुपए हो, तो कभी शादी हुई होगी किसी लड़के की? लड़का हमेशा ज़्यादा कमाएगा तभी लड़की की शादी होगी। हिंदू मैरिज एक्ट में जो है वो, हिंदू मैरिज एक्ट में ये भी एक प्रावधान है कि लड़कियों का भी राइट है 50% एसेट का अपने फादर के ऊपर। क्या लड़कियां शादी करती हैं तो वो 50% एसेट लेके आती हैं क्या कभी ससुराल में? कभी नहीं लेके आती। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं निकिता के पड़ोसी सुमित, जो कि उनके भाई के दोस्त भी हैं। किस तरीके से ये पूरी घटना हुई है, सुनकर कैसा लगा, सुनकर क्या मन में आया कि क्या निकिता ने जिससे शादी की थी उसका हस्बैंड इस तरीके से सुसाइड कर सकता है? देखिए, सुनकर तो बहुत ही हताहत हुआ भाई। किसी का घर टूटा, किसी का बच्चा गया, किसी का बेटा गया, तो कष्ट हुआ। इनका भी दामाद ही था वो, क्योंकि ऐसा था नहीं कि भाई शादी नहीं की गई थी, शादी हुई थी। और बिहेवियर वाइज, नेचर वाइज अगर आप जानेंगे तो मोहल्ले के हैं और बिहेवियर भी अच्छा है। उनकी माँ का भी, उनके बेटे का भी, गोलू से हमारा अच्छा फ्रेंडशिप भी है। और जहाँ तक हमारी बात हुई इस मैटर को जानने के बाद, तो मम्मी से थोड़ी देर बात हुई, गोलू की मम्मी से बात हुई क्योंकि तबीयत उनकी ठीक नहीं, निकिता की माँ से जी, तो आई नहीं आप लोगों के सामने क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी। अब उनके अकॉर्डिंग यही था कि बेटा कोई भी शादी करता है इसलिए नहीं करता कि शादी टूट जाए। ठीक है, जो भी आप माँ बाप पैसा लगाकर अपने सारी पाई जोड़कर बच्चों के लिए, और एक बेटा भी है निशा का, ये सारी चीजें कोर्ट में थी।
अब कोर्ट में आपको कैसे डील किया गया, क्या किया गया, क्यों आप सुसाइड कर लिए, ये तो मैटर अब आपका हो गया। लेकिन सवाल इस बात का है कि निकिता के भाई ने कभी इस बात को लेकर आपसे बात की थी या शेयर किया था कि निकिता और उसके हस्बैंड के बीच में इतनी दूरियां बढ़ गई हैं, या फिर जब वो निकिता आती होंगी यहाँ पर कोर्ट में, उनके हस्बैंड आते होंगे, तो इस दरमियान उनके भाई ने या उनकी माँ ने कभी कुछ बात बताई आपको? देखिए, फैमिली मैटर ज्यादातर कोशिश करता है आदमी की पर्टिकुलर ही रहे, बाहर ना आए, ठीक है, फैमिली मैटर। और ज्यादा क्लोज होने के नाते बस इतना ही मैं जानता था कि थोड़ा हराश होती थी निकिता जी, जो निकिता नहीं, निशा नाम था, निशा सिंघानिया, वो भी हरास होती थी। भाई उसको हरास किया जाता था, इसलिए वो अपना बेटा लेकर यहाँ आई ना। परेशान हुई, हैरान हुई, माता जी को बताया, अपने भाई को बताया, तो लेकर यहाँ आए, वरना घर बन के ही रहता ना। तो मुझे नहीं लगता कि एक हाथ से ताली बजी है। और ये लोगों ने क्या हरास किया, कैसे हरास किया, इसका भी कोई इनके पास कोई एविडेंस, कोई प्रूफ नहीं है। भाई उन्होंने सुसाइड नोट में लिख दिया कि मैं हरास किया गया, कैसे किया गया, कॉल डिटेल है, वीडियो रिकॉर्डिंग है, आपके घर जाकर कुछ उठा पटक किया या आपको बुलाकर बेइज्जत किया गया, कुछ भी, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं ये ऐसी चीजें बता रहा हूँ क्योंकि मेरी उनकी माँ से बात हुई, अभी 1 घंटा उनसे बात हुई, बीमार हैं, तो उन्होंने बताया बच्चा ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग भी परेशान ही हैं क्योंकि भाई जवान बेटी है, एक बेटा है, उसकी भी जिम्मेदारियां हैं, सारी चीजें। क्या शादी के बाद निकिता ने वहाँ पे जॉब शुरू की या उस दिल्ली में, कि उसके पहले से ही करती, क्या करती हैं? किसी कंपनी में है, वो काम करती हैं। स्कूलिंग वगैरह उनकी कहाँ से, उनकी पढ़ाई लिखाई कहाँ से? ये MBA फ्रॉम कहाँ से, ये मुझे कंफर्मेशन नहीं, लेकिन पढ़ाई हुई है। MBA किया है? हाँ, MBA किया हुआ है। और स्कूलिंग वगैरह जौनपुर से? जी, ये यहीं के निवासी हैं, यहाँ पे रुहट्टा में पहले थे, अब यहाँ पर आए हैं, करीबन 1.5-2 साल हुआ है, नया घर लेकर अपना मेंटेन कराया है। जी, उनकी जब फादर की डेथ हुई थी तो उस दौरान ये कहा गया कि शादी के बाद डेथ हुई थी, निकिता की, निशा की शादी के बाद हुआ था। तो उस दौरान ये कहा गया कि लगातार जिस तरीके से दहेज मांगे जा रहे थे, उससे उनकी फैमिली में बहुत दिक्कत थी और पिता भी उनसे परेशान थे और इसी वजह से हार्ट अटैक भी आ गया था। ये तो सही है, हम लोगों के पास भी यही जानकारी है। भाई बेटी की शादी करने के बाद, इतने पैसे लगाने के बाद अगर बेटी से और भी डिमांड किया जाएगा, इन वे देखिए तरीका कई तरीके का होता है। एक होता है दौरी सिस्टम, आदमी डायरेक्ट मांग लेता है, एक होता है कान घुमाकर पकड़ना, ऐसे करा लो, वैसे करा लो, लोन करा लो, पैसा करो, कुछ भी चीजें हो सकती हैं। तो खुलकर मैं नहीं जानता इस चीज को कि मांगा गया नहीं मांगा गया। तो एलिगेशन अगर लगा इनके पिताजी की जान गई है तो हो भी सकता है सच हो। निकिता ने एक जो अपनी FIR में ये भी लिखा है कि जो सैलरी थी अतुल उस पूरे पैसे को अपने अकाउंट में मंगा लेते थे, ये सारी चीजें। इस बारे में मम्मी ने बताया था कि जैसे शादी के बाद भाई साहब ने निकिता से डायरेक्टली ये पूछा कि तुम्हारा अकाउंट स्टेटमेंट मुझे चाहिए, आई नीड योर ऑल डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल अकाउंट्स डिटेल्स। तो वो बोलती थी कि भाई मैं जॉब कर रही हूँ, मेरा पैसा आता जाता है, तो क्या जरूरत है इसकी डिटेल की। लेकिन आफ्टर ऑल इतना हरास वो हो गई थी कि उन्होंने अपना सारा डिटेल, सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करा दिए थे, जहाँ तक मेरी नॉलेज में ये बात आई।